की वीडियो में हम इंजेक्टर के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि इंजेक्टर का फ्लो हम कैसे चेक कर सकते हैं। इंजेक्टर का फ्लो चेक करने के दो प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर जो है वो है मशीन का। तो मशीन को हमने 15 सेकंड का टाइमर देना है, फ्लो टेस्ट पे लेके आना है और हमारे पास जो प्रेशर है वो 45 टू 50 psi या 40 psi मिनिमम होना चाहिए। टेस्ट के दौरान 12 वोल्ट्स की सप्लाई के जरिए इंजेक्टर ऑन रहता है 15 सेकेंड तक। हमने 15 सेकेंड का टाइमर लगाना होता है और उसमें हम ये चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो ट्यूब है इसमें कितने ml या कितने क्यूबिक सेंटीमीटर फ्यूल इसके अंदर इंजेक्ट होता है 15 सेकंड के अंदर। हमारा 15 सेकंड का टाइम पूरा हो चुका है और इसके अंदर हमारा 25 ml फ्यूल आया है 15 सेकंड के अंदर और जो हमारा फ्यूल प्रेशर था वो था 40 psi। हम दूसरे इंजेक्टर को टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि दूसरा इंजेक्टर कितना फ्यूल पास थ्रू करता है 15 सेकंड्स के अंदर। 15 सेकंड्स का टाइमर ऑन है, यहाँ पे हमारा 40 psi का प्रेशर आ चुका है। 3 सेकंड्स के बाद हम ये जानेंगे, ये देखेंगे कि हमारे इस इंजेक्टर ने कितना फ्यूल पास थ्रू किया है 15 सेकंड्स में। हमारा जो फ्लो टेस्ट होता है इसमें 12 वोल्ट बैटरी सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 40 ml फ्यूल इंजेक्ट किया गया है फ्लो टेस्ट के दौरान। जो हमारा पहला इंजेक्टर था वो ख़राब था और ये दूसरा इंजेक्टर है वो ठीक है। अब हम इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखें जो ख़राब वाला इंजेक्टर है उसका रेजिस्टेंस आ रहा है 12.3 का, 12.3 ओम्स, और जो हमारा ठीक इंजेक्टर है वो भी 12.3 ओम्स की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। टेस्ट के दौरान सिर्फ हम इंजेक्टर की कॉइल चेक करते हैं कि दोनों इंजेक्टर्स की कॉइल सिमिलर हैं या नहीं है। इंजेक्टर का रेजिस्टेंस सेम होने के बावजूद भी हमें फ्लो टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा इंजेक्टर जो है वो पास थ्रू उतना ही फ्यूल कर रहा है जितना कि दूसरे इंजेक्टर्स कर रहे हैं। और आपके पास चार्ट होना चाहिए जिसमें आपने इंजेक्टर की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये इंजेक्टर के ऊपर पार्ट नंबर है, ये टोयोटा का इंजेक्टर है, करोला एक्सियो का। तो हम इस पार्ट नंबर को टोयोटा की वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे इस पार्ट कैटलॉग के अंदर इसको चेक करते हैं कि हमारा जो इंजेक्टर है ये किस किस गाड़ी के अंदर इक्विप्ड होता है और ये कौन से इंजन के अंदर आता है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है, करोला एक्सियो, हमारे पास येरिस आ चुकी है, प्रियसी, एक्वा, और जितनी भी 1.5 हैं जिनके अंदर 1NZ इंजन इक्विप्ड है जिन गाड़ियों के अंदर, उन गाड़ियों में ये इंजेक्टर यूज़ किया जाता है। ये जर्मनी, यूरोप, जापानीज़ एंड बहुत सारे रीजन्स की कार के अंदर ये इंजेक्टर यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस टेस्ट सिर्फ हमें इंजेक्टर की कॉइल के बारे में बताता है, ना कि इंजेक्टर के फ्लो के बारे में। इंजेक्टर का रेजिस्टेंस टेस्ट उस वक्त पे हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब इंजेक्टर कोड हमारे पास मौजूद ना हो, हमें ये पता ना हो कि ये इंजेक्टर किस गाड़ी के अंदर इक्विप होता है। तो अगर आपके पास उसके एक्चुअल इंजेक्टर का रेजिस्टेंस आपको पता है तो आपने वो रेजिस्टेंस चेक करके, लेकिन उसके बाद भी आपको फ्लो टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर देखा कि हमारे पास सेम रेजिस्टेंस के इंजेक्टर भी सेम फ्लो नहीं दे रहे थे, क्योंकि इंजेक्टर अंदर से अगर क्लॉग हो जाएगा, उसकी जो अंदर कॉइल तो ठीक है लेकिन उसका जो गेट वे है वो क्लॉग हो चुका है किसी भी वजह से या टाइम के साथ, तो वो इंजेक्टर हमें कम फ्लो प्रोवाइड करेगा। तो आपने फ्लो टेस्ट करने के लिए आपके पास एक इंजेक्टर क्लीनर मशीन होनी चाहिए। तो हम चलते हैं और करोला के रिपेयर मैनुअल के अंदर चेक करते हैं कि हमने इंजेक्टर को कैसे टेस्ट करना होता है। तो रिपेयर मैनुअल में भी हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाती है कि हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर जो इंजेक्टर का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। उस टाइम पे इंजेक्टर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे ही इंजेक्टर का रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा। तो मे बी अगर आप इंजेक्टर गर्म है और हीटअप है तो उसको चेक कर रहे हैं, या फिर हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ी सी हायर हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रोसीजर बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि हमने गाड़ी के अंदर ही गाड़ी के फ्यूल पंप को स्कैनर की मदद से एक्टिव टेस्ट से ऑन करना है और इंजेक्टर को हमने खोल के उसके जो इंजेक्टर की कॉमन रेल है उसके अंदर लगा के नीचे हमने एक ट्यूब के अंदर उस फ्लूइड को, उस फ्यूल को इकट्ठा करना है और उसको 15 सेकंड ऑन रखने के बाद हमने ये जानना है कि हमारा जो फ़्लो है हमने उसको किसी सिरिंज की मदद से नाप लेना है कि वो कितने ml है। तो उस टाइम पे हमारा जो फ़्लो है वो 47 टू 58 क्यूबिक सेंटीमीटर ना चाहिए। क्यूबिक सेंटीमीटर और ml जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। मैनुअली फ़्लो टेस्ट के दौरान हमने इंजेक्टर को 15 सेकेंड तक
बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करना है, उसको ऑन रखना है और चेक करना है। इस वक्त इंजेक्टर का टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे हमारे पास 12.3 रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हम इसको हीट गन की मदद से हीट करते हैं और देखते हैं कि हीट के साथ हमारे रेजिस्टेंस वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है। तो जो हीट फैक्टर है, जो टेम्परेचर है, वो हमारे इंजेक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो जब भी आपने इसको चेक करना हो तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि उस टाइम पे इंजेक्टर का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बिल्कुल क्लोज है। ये थी इंजेक्टर्स के बारे में शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।